जानते हैं, कभी कभी ना सबसे सीधी साधी कहानियों में जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बाघ, एक गधे और घास के रंग की। और ये कहानी हमारी रोज की एक बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझाने का तरीका बताती है। अच्छा, एक सवाल है। घास का रंग क्या होता है ना? बच्चों वाला सवाल। लेकिन मानेंगे नहीं, यही छोटा सा सवाल हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है और एक ऐसे झगड़े की वजह बनता है जो सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक बेतुकी बहस। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां दो बिल्कुल अलग अलग किरदार एक ऐसी बहस में उलझ जाते हैं जो शायद जंगल के सारे नियम ही बदल देगी। एक तरफ है समझदार बाघ और दूसरी तरफ एक बहुत ही जिद्दी गधा। और यहीं से, जी हाँ, यहीं से सारा झगड़ा शुरू होता है। गधा एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अरे घास तो नीली होती है। अब बाघ, जो भी सच और फैक्ट्स पे चलता है, वो कहता है, क्या बात कर रहे हो, घास हरी होती है, सीधी सी बात थी, है ना? लेकिन बस यहीं से मामला गर्मा गया। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी कहासुनी नहीं थी। नहीं, ये बहस तो बढ़ती ही चली गई। आवाजें ऊंची होती गईं। गधा तो बस अपनी जिद पर अड़ा था, और बाघ, वो बेचारा लॉजिक से, रीजन से उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। पर नतीजा, कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, राजा का दरबार। जब बहस का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा, चलो इस मैटर को जंगल की सबसे बड़ी कोर्ट में ले जाते हैं, सीधा जंगल के राजा शेर के पास, ताकि एक फाइनल फैसला हो सके। जरा सोचिए इस बात को, घास का रंग क्या है, इतनी छोटी सी बात अब जंगल के राजा के सामने जा रही थी। ये पता क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम लोग भी कभी कभी कैसे छोटी छोटी बातों को इतना खींच देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। अब जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। शेर का दरबार लगा है और गधा, अरे वो तो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस में भरा हुआ राजा के थ्रोन के पास पहुंचता है और जोर से चिल्लाकर अपना सवाल पूछता है। मतलब गधे का कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो चाहता है कि राजा बस उसकी बात पे स्टैंप लगा दें। और यहीं पर राजा का जो जवाब आता है ना, वो कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाता है जिसकी लिटरली किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और फिर राजा का वो शॉकिंग जवाब आता है, हाँ बिल्कुल, घास नीली होती है। एक पल के लिए तो बाघ और शायद हम सब भी एकदम हैरान। मतलब राजा ने गधे की बात मान ली, लेकिन क्यों? यही यही तो असली सस्पेंस है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे पड़ाव पर, एक अजीब फैसला। देखिए, राजा ने जवाब तो दे दिया, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। अब सवाल ये था कि सजा किसे मिलेगी। जैसे ही राजा ने हां बोला, गधा तो, अरे उसका तो सीना गर्व से फूल गया। वो तुरंत बोल पड़ा, महाराज, इस बाघ को सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिसएग्री करने की? और फिर आया राजा का वो फैसला जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। बाघ को 5 साल तक चुप रहने की सजा दी जाती है। सोचिए, सजा उसे मिली जो सही था। ये एक ऐसा जजमेंट था जो किसी की भी समझ से बिल्कुल बाहर था। 5 साल की खामोशी। जरा सोच कर देखिए, जो सच बोल रहा है उसके लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? ये सजा सिर्फ अजीब नहीं थी, ये तो सरासर नाइंसाफी लग रही थी। अब आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सजा का असली कारण। गधा तो भाई अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन बाघ, वो हैरान परेशान वहीं खड़ा रहा राजा के पास। उसे जवाब चाहिए थे। और यहीं से कहानी का सबसे गहरा लेसन निकल कर आता है। बाघ का सवाल बहुत लॉजिकल था और उसमें दर्द भी था। वो वही पूछ रहा है जो हम सब सोच रहे होंगे कि महाराज, आखिर सही होने की सजा क्यों मिली? शेर ने अपनी समझदारी भरी नजरों से बाघ को देखा और कहा, सुनो, ये सजा इस बात के लिए है ही नहीं कि घास नीली है या हरी। बाघ तो और हैरान, अगर मैटर घास के रंग का नहीं था तो फिर किस बात का था? और फिर शेर ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि तुम गलत थे। सजा इसलिए मिली है क्योंकि तुम जैसे एक बहादुर और समझदार जीव ने एक गधे के साथ बहस करने में अपना कीमती वक्त बर्बाद किया। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, सबसे बड़ी जीत। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
वो कौन सा सबक है जिसे हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इस कहानी का जो मॉरल है वो बहुत सिंपल है। लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या है? समय और मन की शांति। हर बहस जीतने के लिए नहीं होती। असली समझदारी इस बात को जानने में है कि कब बहस करनी है और कब बस छोड़कर आगे बढ़ जाना है। तो शेर की ये जो विजडम है ना, ये हमें 4 बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। पहली, अपनी मानसिक शांति को किसी भी आर्ग्यूमेंट से ऊपर रखो। दूसरी, ये पहचानो कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी छोड़ देने लायक। तीसरी, अपनी एनर्जी को फालतू की बहसों में वेस्ट मत करो। और चौथी और सबसे ज़रूरी, याद रखो कि कभी-कभी चुपचाप आगे बढ़ जाना ही असली जीत होती है। तो अगली बार जब भी कोई खुद को किसी ऐसी ही बेमतलब की बहस में फंसा हुआ पाए, तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या यह बहस जीतना जरूरी है या अपने मन की शांति बचाना? क्योंकि असली जीत इसी सवाल के जवाब में छिपी है।